आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरा जय मसीह की मिले। और मैं आज प्रसन्न हूँ कि ये जो सिस्टम है वो सही हो गया है और आज मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, अपने प्रभु का प्रचार आराम से कर सकती हूँ और प्रभु मेरे साथ है। आज आइए सबसे पहले हम दुआ करें। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, महान महान प्रभु, हम आपके पास आते, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमको ये सुंदर मौका दिया है आज कि हम आपके नाम की बड़ाई कर सकते हैं और आपके वचन को अपने प्रियजनों के साथ बांट सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हमारे हृदय में अपने प्रेजेंस को भर दीजिए, पूर्ण रूप से भर दीजिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे प्रचार करने का मौका दीजिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं सारे सिस्टम के लिए कि जब ये प्रभु का सुसमाचार प्रचार होता है तो प्रभु सारा सिस्टम, सारा नेटवर्क आपके कंट्रोल में हो और प्रभु जी ये मैसेज सबके पास अच्छी तरह से जा सके। प्रभु जी, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन वचनों को सुनेंगे और जो लोग बाद में भी इन वचनों को सुनेंगे उनके कानों को, हृदयों को खोल दे प्रभु जी कि वो आपके वचन को ग्रहण करें और बहुत सा फल लाएं। और प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से ओत प्रोत होकर मैं आपका प्रचार कर सकूं। प्रभु सबके साथ होइए, सबको आशीष दीजिए और प्रभु जी शबनम जी और अनुपम जी के साथ होइए और जिन्होंने मुझे ये सुंदर मौका दिया है और मुझे आमंत्रित किया है इस पेज पर शेयर करने के लिए। प्रभु जी, आप हम सब के साथ हों, हम पर दया करें। अब इस छोटी सी विनती को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं और इससे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। तो आई होप आप लोग को सुनाई दे रहा है कि जो मैं बोल रही हूँ। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आप मुझे सुन सकते हैं। सो जैसा कि लास्ट टाइम हमने भाग 1 शेयर किया था आप लोगों के साथ, आज हम भाग 2 शेयर करेंगे, दैट मीन्स पार्ट 2 शेयर करेंगे। उससे पहले हम कुछ गीतों से परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए हम पहले एक गीत गाते हैं। ये गीत बहुत ही प्यारा गीत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और मैं इसको गाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं ये गीत अपने परमेश्वर के लिए गा रही हूँ और जैसा भी मैं गाऊंगी वो उसको ग्रहण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मैं आपका वेलकम करती हूँ प्रतिभा जी और रोहिणी जी। हमें बहुत हर्ष है कि आप इस सभा में आ सके और इतने शुरू से आपने इसको ज्वाइन किया है। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना
करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। जब हम मसीही बन जाते हैं और जब हम जीसस को पूर्ण रीति से फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, हमारे अंदर कौन से ऐसे लक्षण दिखने चाहिए जिससे कि लोग जान सकें कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। वो गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए। और उसमें सबसे बड़ा गुण जो है वो है प्रेम। परमेश्वर ने जिस तरह से हमको प्रेम किया वही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। जब वो प्रेम हमारे अंदर होगा तभी लोग जो है परमेश्वर को हमारे अंदर देख सकेंगे। तो ये गीत उसी के बारे में है। We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity will one day be restored. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. All praise to the Father, from whom all things come. And all praise to Christ Jesus, His only Son. And all praise to the Spirit who makes us one. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. So let us love one another as God has loved us. And before leaving this world, Jesus told us to love one another. And by this love, people will know that we follow Jesus Christ. We follow our loving God who is in heaven. So let us always love one another. ओके, सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था पार्ट 1, और उसमें हमने ये देखा था कि होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा है वो कहाँ पर है। और हमें से बहुत लोगों को ये बात पता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे हृदय में ही है। वो कैसे? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और वो वर्स जो है 1 कोरिन्थियन 3:16 में पाई गई है।
1 Corinthians 3:16 में ऐसा लिखा है कि वी आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, वी आर टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। और इसी तरह से एक और वर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, एंड दिस इज गिवन इन द बाइबल इन अनदर प्लेस दैट we are the temple of Holy Spirit. So all these, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit, all are one. So उसमें से सभी लोग, लेकिन मेनली होली स्पिरिट हमारे अंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कहा था कि देखो मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक दे जाता हूँ जो तुम्हें हर बात में तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और आज हम उसका जो है सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, और अगर आप में से कुछ लोगों ने उसको नहीं सुना है तो आप पिछले महीने के वचन में जा सकते हैं जो कि 24 जनवरी को प्रसारित किया गया था। 24 जनवरी को प्रसारित किया गया था और वो YouTube पर भी है, उस पर भी देख सकते हैं। तो इन दो कड़ियों को जोड़ने के लिए जो पहला प्रचार है वो सुना जा सकता है, और उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड पार्ट है। सो सेकेंड पार्ट में ऐसा है कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति को हर समय महसूस करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अपने कॉन्शियस में, अपने कॉन्शियस मेंटल परिस्थिति में महसूस करना है, और जब हम उसको महसूस करेंगे ऑल द टाइम तो हम परमेश्वर की नजदीकी में हर समय हर पल रहना सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत बार हम ये महसूस करते, बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कितनी बार 360 बार से ज्यादा कहा है ये बात, मत डर मैं तेरे संग हूँ। और मत डर मैं तेरे संग हूँ, ये बात वो बार बार इसलिए कहता है कि हम इस बात पे विश्वास कर लें और हम इस बात को अपने हृदय में डाल लें कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ है, चाहे हम दुख की घाटियों में से होके गुजर रहे हों, चाहे हम पर्वतों की ऊंचाई पे चढ़ रहे हों, चाहे हम दुख में हों सुख में हों, हर समय परमेश्वर हमारे साथ है। ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह का नाम क्या है? इमैनुएल। उसका नाम ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार और न्यू टेस्टामेंट के अनुसार भी इमैनुएल रखा गया है। और इमैनुएल का अर्थ होता है गॉड विथ अस, मतलब प्रभु हमारे साथ। तो जब यीशु मसीह हमारे साथ है, वो इमैनुएल जो पैदा हुआ इस दुनिया में वो हमारे साथ है, तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हर समय हर वक्त हमारे साथ है। और ऐसा जो है बाइबल में कहाँ पाया जाता है? एक तो ये पाया जाता है आइजाया की पुस्तक में चैप्टर 7 वर्स 14 में, कि एक कुंवारी जो है पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका मतलब है गॉड विथ अस। तो ये है पुराने नियम में प्रॉमिस कि जीसस क्राइस्ट का नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है गॉड विथ अस। और यही बात जो है नए नियम में भी लिखी गई है। नए नियम में मत्ती के पहले अध्याय और उसकी 23 वर्ष में लिखी है। पहला अध्याय 23 वर्ष मतलब सेम वर्ड्स हैं कि जीसस पैदा होंगे कुंवारी के जरिए और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, दैट मीन्स गॉड विथ अस। तो मेरे प्रियो, हमें ये अपने मन में विश्वास कर लेना है कि गॉड हर समय हर पल हर क्षण हमारे साथ है। हर सेकंड, उसके सेकंड के छोटे से
फ्रैक्शन के साथ भी हमारे साथ है, क्योंकि वो कभी नहीं हमें छोड़ता है। और आपने पढ़ा होगा इब्रानियों की 13:5 में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। पुराने नियम में वो कहता है कि जो मैं तुमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। मीन्स कई बार ये जो सेंटेंस है ये रिपीट किया गया है कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमको ये बात याद रखनी है हर पल। और जब हम इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कभी कभी, तो दैट मीन्स हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। तो इसलिए हमको इस बात को हर समय याद रखना है। हाँ, जब हम पाप में डूब जाते हैं और जब हम दुनिया की बातों में फंस जाते हैं, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते हैं और उस समय हमको लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमको नहीं देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलत काम कर रहे हैं, हम क्या गलत सोच रहे हैं, हम किससे जेलसी कर रहे हैं, हम किसको प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है और उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में लिखा हुआ है कि यीशु कल और आज और युगानुयुग तक एक सा है, एक सा है। दैट मीन्स यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो पुराने ज़माने की बात है, बाइबल तो बहुत 600 वर्ष पहले लिखी गई थी और उसके बाद उसके चेलों ने लिखी है, और हम कैसे विश्वास कर लें कि अभी तक वो बातें सच है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। ऐसे लोग कह के परमेश्वर की प्रेजेंस को नकारते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं कल आज और युगानुयुग तक सेम हूँ। तो वो कभी नहीं बदलता है और उसके वायदे, उसकी प्रतिज्ञाएं वही हैं जो पहले थी और वो भी कभी नहीं बदलती हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हम अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं, जैसे कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि चर्च जाना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो हमसे कहा जाता है कि संडे स्कूल अटेंड करो, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें लगता है, हमारे पास्टर्स कहते हैं या हमारे भाई बहन कहते हैं या हमारे अगुआ लोग कहते हैं कि चर्च रेगुलरली जाना चाहिए। तो कुछ लोग तो ये समझते हैं कि हम चर्च जाकर परमेश्वर पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मीन्स हम चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपना 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु को देने जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना मोबाइल चर्च में लेके जाते हैं। तो चलिए, मोबाइल लेके जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर समय जो है मोबाइल की तरफ देखते रहना कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आ गया और कहीं हमको अचानक से जाना तो नहीं पड़ जाएगा। और वो लोग मोबाइल की तरफ देखते रहते हैं और उनका ध्यान जो है पूर्ण रीति से फोकस नहीं हो पाता है चर्च की सर्विस पर, गॉड पर और यीशु मसीह पर। तो वो भी एक गलत बात है कि हम परमेश्वर के भवन में तो जाते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है। इससे परमेश्वर बहुत दुखी होता है। और एक बात और है कि हमें हमेशा परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उनको फॉलो करना चाहिए। जो भी बाइबल में लिखा है हमारे लिए, उनको हम फॉलो करें। अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चर्च भी जाते हैं, तो हमारी धार्मिकता व्यर्थ है। क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की यही है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। और अगर परमेश्वर हमको ताड़ना भी देता है और कभी कभी हमारे पर दुख भी आते हैं ताकि हमारा पेशेंस बढ़े, ताकि हम दुखों को सहना सीखें, तो उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ होता है और हमको जो है कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। और दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैं खुश हूँ कि तूने मुझे ताड़ना दी,
क्योंकि मैं उन ताड़नाओं से बहुत कुछ सीख गया। सो मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में ताड़नाएं भी एक्सेप्ट करनी चाहिए जो गॉड की तरफ से आती हैं। हमारे जीवन में कोई फेलियर आ गया, हमारे जीवन में कोई पैसों की कमी आ गई, या हमारी हेल्थ खराब हो गई, हम बीमार पड़ गए, तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो परमेश्वर की तरफ से हो सकता है वो हमको कुछ सिखाना चाहता हो, हमें धैर्य सिखाना चाहता हो सकता है कि वो हमको प्रभु की ओर, उसके मुख की ओर चाहता हो कि हम देखें, और हम मनुष्य से कुछ उम्मीद नहीं करें, लेकिन परमेश्वर से उम्मीद करें। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर आप मनुष्य से उम्मीद करोगे, कोई भी आशा इंसान से रखोगे, तो वो इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। लेकिन परमेश्वर से अगर हम आशा रखते हैं, तो परमेश्वर हमको वो सब कुछ दे सकता है जो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके पास क्या नहीं है? उसने सृष्टि को बनाया, उसने हमको बनाया, और वो अंतर्यामी है। वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। और परमेश्वर बार बार ये कहते हैं कि मुझ पे भरोसा रखो और मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी कमियों घटियों को पूरी करूंगा। कई बार वो ये कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। कई बार बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारी माता हूँ, और कई बार ये भी लिखा है हम लोगों के लिए कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? परमेश्वर दूल्हा हूँ, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। हम सब उसकी दुल्हने हैं। तो ये सभी रोल ऐसे होते हैं जो अपने सब ऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं? उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी हर जरूरत को वो पूरी करते हैं। उसी तरह हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर जरूरत को पूरी करता है, और हमें बस एक बार मांगने की जरूरत है। कभी कभी तो बिना मांगे ही वो हमको सब कुछ दे देता है। सो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर हमारी आवाज को सुनना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, हम उसके सामने कुछ मांगे, हम उसको पिता कह के बुलाएं, हम उसको अब्बा कह के बुलाएं, और ये वर्ड सुन के परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमको उसको पुकारते रहना है, उसको बुलाते रहना है, और हर क्षण हमको याद रखना है कि परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे हुए हैं। वो ना कभी ऊँघता है, ना कभी सोता है, और ना तो वो बहरा है, ना तो वो अंधा है। वो सब कुछ देख सकता है, सब कुछ सुन सकता है। और बहुत से गॉड होते हैं, बाइबल कहती कि ना तो वो सुन सकते हैं, ना तो वो देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, जिंदा खुदा हमारा सब कुछ देख सकता है, और हमें हमारी हर बात को सुन सकता है। और यहाँ पर जो राइटर है वो ये भी कहता है कि हमें अपने जीवन की गति को धीमा कर देना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर की संगति को हर समय चाहते हैं, तो हमको अपने जीवन की गति धीमी कर देनी चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य जाति क्या होते हैं, हमें हर समय लालसा होती है कि हमारे पास और ज्यादा हो, और अधिक हो, और अधिक हो, हमारे पास और अधिक पैसा हो, हमारे पास और बड़ा घर हो, हमारे पास और अच्छी कार हो, और हमारे पास और इतनी सुविधाएं हो कि हमारे बच्चे विदेश में जाके पढ़ सकें, और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स कर सकें, और हम भी आगे आगे उन्नति कर सकें। तो इन सब सांसारिक लालसाओं में हम इतना फंस जाते हैं कि हम रात दिन काम करते हैं ताकि हमारे पास और पैसा आए। और कई लोग तो हमने देखा है कि वो लोग डबल ड्यूटीज करते हैं। दिन की ड्यूटी करने के बाद वो सीधे नाइट ड्यूटी करते हैं ताकि उनके पास डबल सैलरी आए। और फॉरेन में तो आपको पता है कि सैलरी हर घंटे के हिसाब से मिलती है। हमारे देश में तो आप पूरे महीने काम करेंगे तब आपको हमें सैलरी मिलती है, लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। वहाँ 1 घंटे भी काम करेंगे तो तनख्वाह मिलती है। और ये नहीं कि हमें बड़े बड़े काम वहाँ करने हैं। वहाँ अगर एक इंसान, हमारे एक डॉक्टर फ्रेंड हैं, वो बताते हैं कि
अगर हम 1 घंटे घास भी कहीं काट लेते हैं तो हमें पैसा मिल जाता है। अगर हम 1 घंटे किसी होटल में जाके बर्तन धो देते हैं तो उसका पैसा भी हमें मिलता है। अगर हम 1 घंटे कहीं पर डस्टिंग कर देते हैं तो उसका पैसा हमें मिलता है। और वो कहते हैं कि हमें किसी बात की शर्म नहीं है कि ये काम छोटा है या वो काम बड़ा है। वो कहते हैं कोई भी इंसान कुछ भी काम वहाँ कर लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं अपने पूरे जीवन को काम में ही लगा देते हैं ताकि उनके पास और धन हो और पैसा हो, और ऐसे करते करते उनका जीवन जो है खत्म हो जाता है और वो परमेश्वर की नज़दीकी को महसूस ही नहीं कर पाते हैं और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति था, जब वो बहुत बिजी रहता था पैसे कमाने में और उसको बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ें चाहिए थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और जब वो स्वर्ग में जाता है तो उसका न्याय होता है। और न्याय के समय परमेश्वर उससे पूछते हैं कि मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है। तो फिर ये मनुष्य जो है वो सीधा खड़ा रहता है, सुनता रहता है। फिर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो जीवन की पुस्तक में कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि तुम पूरी जीवन दुनियावी बातों में फंसे रहे और तुमने कभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा, और ना तो तुमने आत्माएं बचाई, ना तो तुमने फल प्रोड्यूस करे आत्माएं बचाने का, और तुम्हारा नाम इस पुस्तक में नहीं है। तो इसलिए तुमको दोबारा जो है दुनिया में जाना चाहिए और अपने नाम को दर्ज कराने के लिए जो है परमेश्वर के काम करना चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि एक बार जो यहाँ पर धरती पे आता है, एक बार मरता है, उसके बाद तो उसका न्याय ही होता है, न्याय होता है। तो परमेश्वर ने उसको जताने के लिए कहा था कि जब तुमको जीवन मिला था तब तो तुमने ये काम नहीं किया और तब तुम सांसारिक भोग विलास में लगे रहे, और अब जो अनंत जीवन पड़ा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होगा वो तुम्हारा नरक की आग में बीतने वाला है। तो कितने दुख की बात है मेरे प्रियो, जब अनंत काल तक एक इंसान नरक की आग में जाएगा। वहाँ बहुत बड़े बड़े महात्मा, बहुत बड़े बड़े साधु, इवन बहुत बड़े बड़े बिशप और पादरी और परमेश्वर के लोग भी मिलेंगे जो कि दिखावे के लिए केवल परमेश्वर का वचन बांटते हैं, जो कि दिखावे के लिए परमेश्वर के काम करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की नज़दीकी से बहुत दूर रहते हैं। जैसे कि अभी हमने सुना कि बहुत सारे लोग केवल प्रॉस्पेरिटी का ही वचन सुनाते हैं कि तुम यीशु मसीह को मानोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम रातों रात अमीर बन जाओगे, तुम रातों रात हीरो बन जाओगे। ये सब लालच हमको दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ से आता है? वो केवल परमेश्वर के विरोधी से आता है, शैतान से आता है। क्योंकि शैतान क्या है? इस वर्ल्ड का, इस संसार का प्रिंस है, इस संसार का राजकुमार है। उसके हाथ में सारा वैभव है। इवन यीशु मसीह को उसने कहा था कि अगर तू मुझे सिजदा करेगा तो मैं तुझे ये संसार का सारा वैभव दे दूंगा। और इस तरह से शैतान हमको अपनी तरफ खींचता है, और बहुत से भविष्यवक्ता आजकल यही काम कर रहे हैं, बहुत से पादरी, बहुत सारे प्रचारक यही काम कर रहे हैं। तो हमको उनकी बातों में नहीं आना है, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित रहना है। और हमको क्या सोचना है कि हर चीज़ जो है वो प्रसन्नता ही नहीं मिलने से होती है, हमें दुख भी उठाना है, क्योंकि जो प्रभु ने दुख उठाया उसका अंश हमें भी उठाना है। और प्रभु ने क्या कहा गलेशियन 2:20 में कि 2:20 में क्या लिखा है कि मैं यीशु मसीह के साथ ही मर गया, क्रूस पर चढ़ गया, और अब मैं उसके लिए ही जीता हूँ। ये मैंने कहीं लिख रखा है, और वो वर्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती कि इतने साफ शब्दों में लिखा हुआ है। हाँ, मिल गई है। इसमें लिखा है मैं उसके साथ, मतलब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं मसीह में जीवित हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है।
सो मेरे प्रियो, जब हम मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो हम क्या होते हैं कि हम क्रूस पर उसके साथ चढ़ाए जाते हैं। ये नहीं कि हमको जीवन मिल गया, हमको बहुत समृद्धि मिल गई, हमें बहुत पैसा मिल गया। इसमें साफ लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं नहीं बल्कि मुझ में मसीह जीता है। सो जब सारी खुशियाँ, सारे आनंद हम प्रभु यीशु मसीह से लेना चाहते हैं तो हमको उसके दुखों को भी ग्रहण करना है, क्योंकि उसके जितने चेले थे उन सब का वध हुआ। कोई भी चेला जो है वो नॉर्मल मृत्यु से नहीं मरा। जॉन के बारे में कहते हैं कि वो उसको नॉर्मल मृत्यु आई थी, वो सामान्य मृत्यु से मरा था, लेकिन बाकी 11 चेले उन सब का मर्डर हुआ। किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को कोड़ों से मार के उनकी खाल छील दी गई, और इस तरह से बहुत से चेले, बहुत से मीन्स वही जो 12 चेले थे उसमें से 12 चेले के बारे में कहीं कहीं लिखा है कि उन सबको इस बुरी तरह से मारा गया, बेरहमी से मारा गया। और वही दुख सहने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर कल हमें कोई कहेगा कि ये तो मसीह ही है, चलो इसको भी खत्म कर दिया जाए, इसको भी समाप्त कर दिया जाए। आजकल दुनिया के कोने कोने में ये चल रहा है कि लोग मसीहों को सता रहे हैं, तो क्या हम सताव से डर कर मसीह को छोड़ देंगे? क्या हम डर के अपने जिंदा खुदा को छोड़ देंगे? क्योंकि ये लोग जो हैं हमारे शरीर का खंडन कर सकते हैं पर हमारी आत्मा का खंडन नहीं कर सकते हैं, और ये आत्मा ही है जो सदैव जीवित रहेगी। क्योंकि शरीर मिट्टी है, वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है वो युगानुयुग तक रहेगी। सो आइए क्यों ना हम इस आत्मा के विषय में सोचें और हम अपने इस शरीर के बारे में ना सोचें, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं हमको परमेश्वर से दूर रखती हैं, और हमारी जो आत्मा की अभिलाषाएं हैं वो हमको आत्मा की अभिलाषाएं हमें सांसारिक बातों से दूर रखती हैं। तो हम कौन सा निर्णय हमने लिया है कि हम आत्मा के उससे चलेंगे, आत्मा की अगुवाई से चलेंगे, या संसार और अपने शरीर की अगुवाई से चलेंगे? क्योंकि हमने देखा कि हम लोग कई बार अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। कभी धन का लालच, कभी घर का लालच, कभी किसी इंसान का लालच, कभी सेक्स का लालच, और कभी कभी तो बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों का, सोने हीरे जवाहरात का लालच। और ये सब चीज़ें हमको परमेश्वर से दूर करती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शैतान के अंडर में आती हैं और वो हमको परमेश्वर से दूर करती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर हमको सुख समृद्धि नहीं दे सकता है, वो हमको दे सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हो जाएंगी, ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। इवन आदम को उसने सारी चीज़ें दी थी, सारी अच्छी चीज़ें दी थी, और उत्पत्ति में अगर हम पढ़ते हैं तो उसने हर तरह के प्रेशियस ज्वेल्स, प्रेशियस स्टोन्स उसको दिए थे। तो परमेश्वर हमको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले वो चाहता है कि हम अपनी प्रायोरिटी बना के रहें, हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें और परमेश्वर को ही माने, और हम दुनियावी बातों में अपने परमेश्वर को छोड़ ना दें, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर को ग्रहण करके भी हम उससे दूर हो जाते हैं और हम एमलेसली घूमने लगते हैं, और हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम दुनियावी बातों में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती हैं। यही हमारा विषय है आज, कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति हर समय महसूस करनी है, उसका अनुभव हमें हर समय करना है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, जब हम किसी फेलोशिप में होते हैं, तो
क्या हम पवित्र आत्मा से भर नहीं जाते? हमारा मन जो है, हमारा जीवन कितनी प्रसन्नता से भर जाता है। ऐसे लगता है कि जीवन का सोता हमारे अंदर से निकल रहा है। और कई लोग तो कहते हैं कि तुम्हारा फेस इतना ग्लो कर रहा है, और वो प्रकाश वो कुछ नहीं, हमारा प्रकाश नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है जो हमारे अंदर से चमकता है, जो हमारे चेहरों पे चमकता है। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है। और उसको देख के ही लोग पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा इतना चमकता है, इतनी रोशनी है तुम्हारे चेहरे में। वो रोशनी परमेश्वर की है, वो रोशनी प्रभु यीशु मसीह की है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और वो ज्योति अंधकार में चमकी। और जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया उनके ऊपर वो ज्योति रही, जिन्होंने उसको नहीं एक्सेप्ट किया वो अंधकार में ही डूब गए। सो मेरे प्रियो, हमें आज अपने मन को जांचना है कि हम क्या उस ज्योति में हैं, हम क्या प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में हैं। क्या हमारा हृदय, हमारा जीवन एक शीशे के समान है, एक मिरर के समान है, जिसमें वो सारे गुण दिखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हैं। तो इस तरह से हम अपना जीवन जो है व्यतीत करें, और तभी जो है हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर की खुशी के लिए जिएंगे, हम दूसरों के लिए जिएंगे और दूसरों को उसका सुसमाचार सुनाएंगे, और हम परमेश्वर के लिए फल लाएंगे। वो फल लाना क्या होता है? वो ये नहीं कि पेड़ों पे फल जो लगते हैं, वो नहीं। परमेश्वर का मतलब ये है कि तुम मेरे लिए आत्माएं जीतो और आत्मा डिफरेंट लोगों को बताओ कि ऐसे ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, ताकि उसकी लहू से हमारे पाप धुल जाएं, ताकि उसके जीवन के द्वारा हम जीवन पा जाएं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमने क्या किया है? मृत्यु पर भी विजय पा ली है। ये कल ही में एक बड़ी अच्छी पोएम पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। सबसे ज्यादा कभी वो कहते हैं कि क्या है, हवा सबसे ज्यादा मजबूत है, कभी कहते पर्वत मजबूत है, कभी कहते मौत मजबूत है, और मैं नहीं, मौत मजबूत है। लेकिन लास्ट में मौत कहती है कि मैं नहीं शक्तिशाली हूँ, बल्कि एक ही शक्तिशाली है जिसने मौत पर भी विजय पा ली है। और वो कौन है? वो है मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मौत पर भी विजय पाई है। सो हम क्यों ना उस जिंदा और उस विजयी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके साथ साथ चलें, और इस अनंत जीवन में हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें, और हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हर समय अपने अंदर महसूस करें। ये नहीं कि जब हम कहीं नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इतने ज़्यादा मगन हो गए हैं उसमें वर्शिप में कि हम इमोशनल हो जाते हैं। उस इमोशनल होने का ये मतलब नहीं होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भर गया या होली स्पिरिट हमको ऐसा करने के लिए कह रही है। हाँ, जब हमारे अंदर सचमुच में होली स्पिरिट है और हम जब ऐसा करते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं जैसे कि दाऊद कहता है, तो वो सही है। लेकिन कुछ लोग केवल दिखावे के लिए ऐसे करते हैं कि वो दूसरे लोग ऐसे कर रहे हैं चर्च में, तो हम भी ऐसे करेंगे। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा से भर गए हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पास्टर के हाथ रखने से ही पीछे की तरफ गिर जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारा गिरना ही ये शो करता है कि हमको पवित्र आत्मा ने छुआ है। मेरे प्रियो, ये सारी बातें बहुत ही गहन है और हमारी समझ से परे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि एक दिन जब हम परमेश्वर के साथ होंगे तो इन सब बातों को हम सही सही जान जाएंगे। अभी सब कुछ धुंधला है, पर परमेश्वर के पास जाकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हर बात को जानने की हम कोशिश ना करें, लेकिन बाइबल जो हमें कहती है उसका हम पालन करें। जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं उसका हम पालन करें, और तभी हम परमेश्वर की संगति में रह सकते हैं। तो ये था दूसरा पार्ट, और जो कि हमने आज कंप्लीट कर दिया है। लेकिन इसका कुछ पार्ट और रह जाता है जिसको हम तीसरा पार्ट कहते हैं,
और मैं ब्रदर अनुपम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस तीसरे पार्ट को अगले हफ्ते के लिए जो है रख दें, ताकि अगले हफ्ते जब मैं मंगलवार को आऊं ठीक रात के 8 बजे, तब वो तीसरा पार्ट भी डिस्कस कर सकूं। तो हमने अभी तक देखा कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा कहाँ है, और वो हमारे अंदर है। फिर हमने देखा कि जो हम परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कैसे महसूस करें, और उसको महसूस करने के क्या क्या तरीके हैं। बाइबल पढ़ना, दुआ करना, लोगों की संगति में रहना, या अकेले में परमेश्वर की स्तुति करना और उसके बारे में सोचना, ये सब इस बात के सूचक हैं कि पवित्र आत्मा को हम जो है उसकी बड़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ चल रहे हैं। इमैनुअल गॉड विद अस, मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। तो इस बात का ध्यान रख के हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। और जब स्पिरिट हमारे साथ है, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, वही आत्मा जो है हमारे भी साथ है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है कि उसी आत्मा ने जिसने प्रभु यीशु मसीह को जीवित किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, तुम में बसा हुआ है। तुम में मतलब हम में और आप में बसा हुआ है, और वो हमारी मरण हार देहों को क्या करेगा? जीवित कर देगा। मरण हार देहों को जीवित कर देगा। तो हम चाहे इस संसार में है या स्वर्ग में है, हमारे पास वो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दी है, और वो पावर है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज परमेश्वर के राइट हैंड पे बैठा हुआ है। तो मेरे प्रियो, मैं सोचती हूँ कि ये वचन जो है बहुत ही आत्मा को छू देने वाला है, और इसने मेरी बहुत मदद करी है, और मैं परमेश्वर की संगति को हर समय महसूस करने की कोशिश करती हूँ और महसूस करती हूँ। पर कभी कभी जैसे मेरा मन भटक जाता है, तो मैं फिर से परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर नहीं होती, दैट मीन्स हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो हमारी पवित्र आत्मा दुखी होती है। तो पवित्र आत्मा को कभी भी दुखी ना करें, ये एक पाप है। तो हम हर समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहें। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि आप महान हैं, और आप हर तरह से हमको सच्चा जीवन देना चाहते हैं। आप हमको आत्मिक जीवन देना चाहते हैं, और प्रभु जी हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम सांसारिक बातों से दूर रहें, क्योंकि आपने हमको चुन लिया है, आपने हमको और लोगों से सेपरेट किया है, ताकि हम आपकी प्रजा कहलाएं और आपके बच्चे कहलाएं, और जो आपके अंदर विश्वास करते हैं प्रभु जी, वो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं। और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको वो स्थान दिया है जो एक स्वर्गीय पिता की संतान होने का स्थान होता है। प्यारे प्रभु जी, आप एक सबसे बड़े महान राजा हैं, और हम आपके बच्चे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, हम प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने सारे इन प्रिय जनों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना है। उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो, और प्रभु जी जितने लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो। आपका आत्मा हर एक से बात करे प्रभु जी, और हर एक आपकी नज़दीकी में आए। और प्रभु जी हम विनती करते हैं जो बीमार हैं उनके साथ हो, उनके ऊपर अपना चंगाई भरा हाथ रख के उनको उनके बिस्तरों को, बीमारी के बिस्तरों को पलट दे प्रभु जी। जिनके पास आर्थिक समस्या है उनको दूर कर दे प्रभु जी,
और प्रभु जी जिनके घरों में क्लेश है उसको भी दूर कर दें, और जिनके साथ कोर्ट केसेस चल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उनके पर न्याय कर प्रभु, क्योंकि आप जो हैं वो सच्चे न्यायी हैं। आप कभी भी अन्याय किसी के साथ नहीं करते हैं। सो प्रभु जी हम आप पर विश्वास करते हैं, और हम सभी के परिवारों के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, कि वो भी आपकी नज़दीकी में रहना सीखें और आपके प्रेम को और आपकी सामर्थ्य को समझें प्यारे प्रभु जी। और हम अनुपम भाई और शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, उनके भी साथ हो, और इस पेज के द्वारा जो वचन फैल रहा प्यारे प्रभु, उसके ऊपर आपकी इनायत हो, आपका अनुग्रह हो, और बहुत से लोग जो हैं इन वचनों के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा बच जाएं, और जो लोग इन वचनों को शेयर करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके द्वारा हमारे द्वारा बहुत सारे फल आए, और जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें, जो हम आपके लिए अर्न कर सकें प्यारे प्रभु जी। हमको इतनी ज़्यादा सामर्थ्य शक्ति हिवाव दे प्यारे प्रभु, हम किसी से ना डरें, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। इमैनुअल, गॉड विद अस। और हम ये विश्वास रखें प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। अब हमारी मदद करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, आपने हमारे ज़रिए बातें करी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, और इसको सुनने के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। सो आप सबको ये वचन, परमेश्वर के सच्चे वचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और जब तक हम अगले मंगलवार को नहीं मिलते हैं, तब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसके वर्ड्स में, उसके अपनी दुआओं में रहें, और एक दूसरे को याद रखें, और इस पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। आगरा मसीही मंडली को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर भी इसको आप देखें, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और टिल वी मीट अगेन, बाय एंड शुभ रात्रि।